जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टीम दिलीप ब्रदर में। हम हमेशा आपके लिए कोई नई न्यूज या नई स्टोरी लेके आते हैं। मेरे साथ मेरे बड़े भाई है अंग्रेजी। आपका स्वागत है टीम दिलीप ब्रदर शो में। नमस्कार सभी को। अंग्रेजी कुछ सवाल आपके लिए मैं लेके आता हूँ, हमेशा लेके आता हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील चसाना की। तो जो एसटी हमारे जम्मू कश्मीर में पहले जो बिल निकला था, तो उसकी अभी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, उनमें हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी भी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? नमस्कार दिलीप जी, आपका स्वागत है मेरे भी YouTube चैनल में और आपके भी YouTube चैनल में। जितने भी दर्शक मैं भी अपलोड करूंगा, ऑब्वियसली मैं भी करूंगा, आप भी करोगे। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और आपके जितने व्यूअर्स उनका धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल पे मेरे को मौका मिला। दिलीप जी, आपका क्वेश्चन था कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रियासी में क्यों नहीं मिली या जितने भी डिस्ट्रिक्ट में कितनी मिलनी चाहिए। तो दिलीप जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट रियासी को मिलनी चाहिए थी एसटी, और पार्टी स्टेटस तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट रियासी को ही मिलना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि मैं आपको बता दूं, आप भी वहीं से, मैं भी वहीं से, आप कोई बाहर से नहीं कि आपको पता नहीं है। ये बात आप भी जानते हो, जितने भी डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोग हैं वो सब जानते हैं कि हमारे बच्चे आज भी 5 से 7 किलोमीटर पैदल चल के हाई स्कूल तक जाते हैं। हमारी मतलब पंचायत में कोई हाई स्कूल नहीं है या इतने कोई लेवल पे कोई कुछ नहीं है। इसके लिए मैं जहाँ खुद में पढ़ा हूँ, अभी मेरे बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं, 5-7 किलोमीटर जाके मम्मन कोट हाई स्कूल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलनी चाहिए थी पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रियासी मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा पहाड़ी एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, जहाँ अभी लाइट नहीं है दिलीप, रोड नहीं पहुंचा है। एक रोड में दिलीप आपको बता दोगे, जो चसाना से सरसोद के लिए एक रोड है, वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा होगा 18-20 किलोमीटर होगा। वो कम से कम 20-22 साल से अभी तक सरसोद नहीं पहुंचा। 20-22 साल हो गए, 20 किलोमीटर रोड कंप्लीट नहीं हुआ। थोड़ा सा खोद के रखा हुआ उन लोगों ने, अभी तक वो पका नहीं, उनके डंगे नहीं लगे, कुछ नहीं लगे। वो हमेशा जब भी बारिश आती है गिर जाता है। तो जो लोगों के जमीनें मरी वहां पे रोड के आने से, ना उनको मुआवजा मिला। अभी मैं सुना हूँ यहाँ आके कि मम्मन कोट भी रोड आ गया, लेकिन जितने भी लोगों के वहाँ रोड आए कुछ मुआवजा नहीं मिला। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें मिलना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट रियासी वालों जी। तो अंग्रेजी हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी में नहीं मिली तो उस पे कहीं लीडरों की गलती है या जो सरकार है अपनी जम्मू कश्मीर की या संसद में जहाँ पे जो भी बड़े लोग बैठे हैं, तो ये गलती किसकी है? यहाँ पे भी देखना चाहिए। दिलीप, मैं आपको बता दूं कि गलती सरकार की नहीं है, ये गलती सरकार की नहीं है। पुंछ, राजौरी और सांबा जो यहाँ के आ जाते हैं ना लोग, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ये आ जाते हैं ना। तो इन लोगों ने आज से नहीं दिलीप, मैं आपको बता दूं 40-50 साल से लड़ाई, इनके जो पुराने नेता हैं ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ से सबसे बड़ी गलती तो कोई नेता है ही नहीं। हमारे यहाँ से हमारे पीएमओ आज क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, स्टेट अफेयर के मिनिस्टर हैं, 2-2 पोस्टें उनको है, पीएमओ है, 3-3 पोस्टें हैं। हमने उनको 2-2 बार यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी से उनको जिता के मोदी के पास भेजा, मोदी के नाम पे वोट डाल के। अगर मोदी के नाम पे दिलीप में अभी खड़ा हो जाऊंगा कि मैं सरपंच, नायब सरपंच या पंच बन जाता हूँ, तो मुझे मोदी के नाम पे वोट दे देंगे। तो वो मोदी के नाम पे हमने उसको जिता के वो आदमी को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को वहां पे भेजा। आज तक उस आदमी की हमने शक्ल नहीं देखी कैसा है, सिर्फ हम कहा देखते सोशल मीडिया पे एक फोटो देख लिए या कोई ऐसा देख लिए। सबसे बड़ी गलती लीडरों की। अंग्रेजी कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ टारगेट करते हैं, बीजेपी ऐसा कर रहा है, तो इसमें गलती तो मैं कहना चाहूंगा कि जो अधिकारी होते हैं, जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में या पंचायत में जो भी लीडर लोग होते हैं, जैसे लीडर चुने होते हैं आवाम ने, तो गलती उनकी भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो आज बोल रहे, आज सोशल मीडिया पे आके बोल रहे डिस्ट्रिक्ट रियासी रह गया जी, ऐसा हुआ। तो दूसरी गलती में दिलीप आपको
आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी गलती हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों की है, पंचायतों की है, क्योंकि वहाँ आज तक वो लोग अभी तक तो बिल पास हो गया, पार्लियामेंट में बिल पास हो गया एसटी का, वहाँ पूर्ण मेजोरिटी के लोगों को सबको किसी भी कास्ट है उनको एसटी कोटा मिल चुका है, एक कैटेगरी में सब आ चुके हैं। सबसे बड़ी गलती में अपने लोगों की बताऊंगा, डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों की, हर पंचायत के लोगों की, कि अभी तक वो मैं कहता हूँ गवर्नर तो दूर की बात है, बहुत बड़ी पोस्ट पे गवर्नर और डी से भी बहुत बड़ी पोस्ट पे होता है। मैं कहता हूँ अपनी तहसील का एक तहसीलदार होता है ना, या पटवारी होता है या एडब्ल्यू होता है, कोई भी बड़ा अधिकारी होता है ना, उसके पास भी अभी तक वो लोग नहीं किए। सबसे बड़ी गलती हमारे लोगों की सबसे। अंग्रेजी एक सवाल और आपके लिए मैं पूछना चाहता हूँ, ये नेता लोग कौन है जिनको हम जानना चाहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में कौन है? हम ये एक दिन में देखते जाओ, अगर इलेक्शन आ जाता है, कोई एमपी का आ जाता है, कोई भी इलेक्शन आता है तो हम लोग देखते हैं फलाना आ गया बीजेपी का फलाना, तो उस टाइम हम देखे, उसके बाद हमें तो कोई आज तक कोई नहीं दिखा कि कौन है डिस्ट्रिक्ट रियासी में से कोई बोलने वाला या कोई कुछ डिस्ट्रिक्ट रियासी को मिलनी चाहिए या नहीं। तो सबसे बड़ी गलती तो वही है कि जब वोट आते तो सब बातें, हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 2 बार जिताया है, 2 बार जिताया, निमरा पार्लियामेंट बनाया उनको 2 बार जिताने के बाद, लेकिन हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। फिर हमारे यहाँ अब्दुल गनी मलिक जी रहे, 18-20 साल तक वो एमएलए रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक प्राइवेट कॉलेज बनाया अपने एरिया में, वो बग्गा के रहने वाले, पहले हमारे तहसील मोहर होती थी, वहाँ के थे वो, अभी भी वहीं है। अभी तो जम्मू रहते, बड़ी बड़ी दिल्ली मुंबई पता नहीं कहाँ उनके फ्लैट रहे, बहुत अमीर है, मतलब गरीब लोगों को लूट के वहाँ पे पहुंच रखे वो। तो ना उन्होंने कोई बड़ी पोस्ट हमारे लिए किसी दी, ना कोई कॉलेज बनाया, ना कोई हाई स्कूल बनाया, ना कोई सड़क दी, ना कोई बिजली दी। अभी भी हमारे ऐसे यहाँ लोग हैं जिनको बिजली क्या होती है, लाइट क्या होती है, वो कुछ नहीं देखते। तो ये जो भी नेता है ना, ये सिर्फ आपके यहाँ वोट के दौरान आके आपके पैर पकड़ेंगे, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। हमने बड़ी शान शौकत से मुमताज अहमद खान को उनको जिता के एमएलए बना के, अब्दुल गनी मलिक को हरा के 18-20 साल के बाद उनको हरा के मुमताज अहमद खान को हमने क्या बनाया, एमएलए। जब आया तो बड़े घोड़े पे आते हैं हमारे यहाँ, सड़कें नहीं है, रोड नहीं है, कुछ नहीं है, पुल नहीं है हमारे यहाँ। कम से कम मैं अपनी गांव की बात करूं, हमारे यहाँ एक नदी है, वहां पे अभी तक पुल नहीं है, वहां से कम 10-12 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मैं जो जानवर माल मवेशी उनकी तो गिनती नहीं कुछ भी। जी सर, अंग्रेजी मैंने बहुत बार आपको देखा कि जहां भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं, पर हमारी सरकार या हमारे जहाँ पे जो भी बड़े बड़े नेता लोग हैं तो कभी सुनते नहीं है कि, क्योंकि बहुत बार हमने देखा जो भी आपका ट्वीट या कोई भी हम आपका देखते, कोई रिप्लाई नहीं आता है। अगर कहीं ऐसा, मैं ऐसा भी बताना चाहूंगा, अंग्रेजी जैसे अगर कोई भी पार्टी चल रही है तो हमारे बड़े बड़े नेता लोग वहां पे कमेंट कर लेते, पर इतना जो भी काम इतना हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई रिप्लाई करके राजी नहीं है। तो दिलीप, सबसे बड़ी गलती मैं पहले भी कहा कि हमारी गलती है, सबसे बड़ी गलती हमारे, जो जब भी हमारे यहाँ गाँव में पंचायत में कोई आता है, नेता आता है वोट मांगने के लिए, उससे हम तलवे चाटने लग जाते हैं कि ये हमारा बीजेपी का है, कांग्रेस का है, मुमताज है, गनी मलिक है, फलाना है, धिंगड़ा है, पता नहीं कौन कौन है, कितने लंगोटे खड़े हो रखे हैं वहां पे, तो उनके हम तलवे चाटने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हमारी है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन जो जब आते हैं ना, वोट आते हैं, तो बिल्कुल इलेक्शन, मतलब जब इलेक्शन आते बाइकआउट करना चाहिए और वोट देने के लिए जाना ही नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं मिला हमें और बिल्कुल इग्नोर किया गया। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी गुज्जर बकरवाल लड़ रहे हैं, अभी आप इनके दिमाग की बात, मैं अभी
थोड़ा कंट्रोवर्सी करूंगा, लेकिन इनकी मतलब सोच देखो, 70-75 साल से इनको एसटी कोटा मिल रहा है, ये आराम से खा रहे हैं, अभी उनका छीना भी नहीं गया है, नहीं छीना भी नहीं गया, तब भी ये सड़कों पे आके 2 कौड़ी के आजकल के जो ये ऐसे 2 कौड़ी के जो सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं, ये 2 कौड़ी के लड़के ना इनके पास कोई पोस्ट है, कुछ भी नहीं, सोशल मीडिया पे आके 2-4 बातें बोल दी और ये क्या कह रहे हैं कि इन लोगों को एसटी नहीं मिलनी चाहिए। मैं चलो हमें नहीं मिली, ओके नहीं मिली, ये हमारे लीडर और हमारी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने भी हमारे लोग हैं, इनकी गलती है, हमें नहीं मिली। और सबसे पहले तो हमें मिलनी चाहिए थी, हम वहाँ के बाशिंदे, हमें मिलनी चाहिए थी। और सबसे ज्यादा पहाड़ी एरिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा पहाड़ी एरिया डिस्ट्रिक्ट रियासी है, नहीं मिली, ये कम से कम हमारी गलती है। अंग्रेजी में आपको पूछना चाहूंगा, डिस्ट्रिक्ट रियासी जैसे हमारा रजौरी डिस्ट्रिक्ट रजौरी या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात की जाए तो ये बोला पहाड़ी इलाका है, मगर जो पहाड़ी है आपको पता भी होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में कितनी कितनी जगह है पीछे जहाँ पे आज तक कोई नेता आज तक नहीं गया होगा। मैं इतना प्रूव करके बता सकता हूँ कि आज तक कोई नेता हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के तहसील चसाना या पंचायत मम्मनकोट या पंचायत सरसोद में आज तक नहीं गया होगा। तो फिर भी लोग कह रहे हैं कि हाँ जी ये डिस्ट्रिक्ट रियासी और जो अपना डिस्ट्रिक्ट रजौरी में मिल गई या फलाना, ऐसी बातें चीजें आ रही हैं। ये लोग आते हैं दिलीप, मैं आपको बता दूं, ये लोग आते हैं हमारे यहाँ तक, जब आते हैं इलेक्शन पे, आते किस पे मालूम है? इलेक्शन पे आते हैं, लेकिन घोड़े पे चढ़ के। जो चमचे होते हैं ना इनके, जो चमचे, वो गांव से, जिस गांव में पहले इनका शेड्यूल होता है, इस घर में आना है, इसके घर पे आना है, वो पहले घोड़े लेके रोड पे खड़े होते हैं। एमएलए साहब आ रहे हैं, घोड़े पे आते हैं। हमारे बच्चे, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग कंधे पे 40-40, 50-50 किलो सामान लेके 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल जाते हैं, रोड से लेके सामान 40-40, 50-50, 60-60 किलो सामान लेके। और जब ये लोग आते हैं ना, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, ऐसे कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, ये घोड़े पे आते हैं। आपको पता कि घोड़े पे आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, घोड़े पे आएंगे, 2-4 बातें करेंगे, जो चमचे इनके हैं उनको चाय पानी खिलाएंगे, पिलाएंगे। मैं इस जात का हूँ, मैं कश्मीरी हूँ तो मुझे वोट दीजिए, मैं हिंदू हूँ मुझे वोट दीजिए, मैं गुज्जर हूँ मुझे वोट दीजिए। तो इसमें हम लोग, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ना, हमारे जो बच्चे हैं, उनका भविष्य हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, खत्म करके रखा। अंग्रेजी बात ये आपकी बहुत अच्छी लगी, जो भी आपको सवाल किया। तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज बताना चाहूंगा कि हमारे साइड में जो भी है, जो हिंदू बरादरी के, मुसलमान बरादरी के, गुज्जर बरादरी के, तो हम इसी चीज में बांट देते हैं कि ये फलाना पीडीपी का है, ये गुज्जरों का है, फलाना है धिंगड़ा, ऐसे करके। तो आज देखिए, आज हमारे हालात क्या है कि अगर कहीं इस टाइम में अगर कोई हमारा आदमी सीरियस हो जाता है तो हमारा रोड ही नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं। हाँ, सीरियस के दिलीप, आपने सीरियस की बात की, तो हमारे यहाँ जब कोई सीरियस हो जाता है ना, जी मिलना किसको चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट रियासी वालों को। हम जो भी पेशेंट होता है, हम कोई बीमार होगा ना, हम रजौरी हॉस्पिटल में लेके जाते, वहाँ 4 लाइन है। मैं पहले भी कहा कि वहाँ 4 लाइन है, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल रोड भी नहीं है। ऐसे खोद के लोगों की जमीनें खोद के, लोगों के घास कटाई के जो एरिया होते हैं वो खोद के, उनको ना मुआवजा मिला, कुछ नहीं, डबल तो छोड़ो, वहाँ पक्का भी नहीं हुआ अभी तक। लेकिन रजौरी में 4 लाइन से लेके 6 लाइन, अभी जो जम्मू से रजौरी रोड आता है ना, वो शायद अभी तक 6 लाइन हुआ है, पहले 4 लाइन था। और जो रजौरी से पुंछ के लिए रोड जाता है वो 4 लाइन रोड है। और इतनी वहाँ पे डेवलपमेंट है, सब कुछ है, सब। हमारे यहाँ तो टावर भी नहीं आता, नेटवर्क की नेटवर्क भी नहीं आता, हमारा इतना बैकवर्ड एरिया के नेटवर्क ही नहीं आता। और जब कोई बीमार हो जाएगा, मैं दिलीप आपको बता दो, जब बीमार हो जाएगा ना, हमारे एक चारपाई होती है, सबको पता चारपाई क्या होती है। चारपाई पे एक, जैसे मरा हुआ आदमी मुर्दा उठाते हैं ना, 4 आदमी लगते हैं, चारपाई पे उठा के 4 आदमी लगते हैं। उसको उठाने के बाद जब रोड तक पहुंचते 5-7 किलोमीटर आदमी को पकड़ के गांव से, हमारे यहाँ इतना प्यार है कि गांव से आदमी आ जाते हैं। ऐसा दूसरे अगर कोई मजदूरी पैसे दे के अगर कोई ले जाना पड़े तो बहुत मुश्किल है। गांव का इतना प्यार होता है कि किसी भी धर्म से हो, लेकिन वो चारपाई पे अगर कोई लाना है 5-7-10 किलोमीटर, उसको कंधे पे उठा के, 4 पाई पे उठा के हम रोड तक लाते, फिर रजौरी और जम्मू ले जाते हैं। इतनी बैकवर्ड एरिया है हमारा, इतना बैकवर्ड।
इलाका है हमारा, सबसे पहले एसटी तो हमें मिलनी चाहिए। अंग्रेज जी कहीं ना कहीं तो हमारी सरकार जो अभी संसद में बैठी है इसकी भी गलती नहीं, गलती तो हमारे लीडरों की। और दूसरी मैं बात आपसे बताना चाहूंगा कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों की जो तो आज तक हमारे साथ पिछले 70-75 साल से इन्होंने हमारे बच्चों का हमारा खून खाया है। तो इन पे हम जो यंग जनरेशन है इनको आना चाहिए सड़कों पे, डिस्ट्रिक्ट रियासी हो या डिस्ट्रिक्ट जहाँ जो भी अपने राइट चाहते हैं तो उनको सड़कों पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अपने हक के लिए, राइट के लिए कोई वायलेंस नहीं करना है, कोई गाड़ियां नहीं चलानी है, कोई किसी का नुकसान नहीं करना है। सरकार का अभी सरकार का ही मान के चलो, कोई नुकसान नहीं करना, अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें अपना हक मांगना चाहिए कि आप आए सर्वे करें, आप अपनी टीम भेजें। सबसे पहले तो आप डीसी के पास जाओ, उसके पास सारा खाता पड़ा हुआ हमारा, किस हमारे यहाँ लास्ट विलेज तो मेरा अपना है, वहां तक अभी तक लाइट नहीं है, रोड नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। अगर वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 99 में जो 10वीं पास टीचर लगाए थे उनकी नौकरी लगी हुई, अभी तक वहाँ कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं है, बाथरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ एक दिल्ली में आपको बता दूं थोड़ी, हमारे यहाँ एक स्कूल है 1982 में बना हुआ, 1982 ईयर्स में बना हुआ, अभी तक वो स्कूल 5वीं का है, प्राइमरी स्कूल है, अभी तक वहाँ बिल्डिंग नहीं है। तो आइडिया लगाओ कि एरिया कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। फिर अंग्रेज जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, कई लोग यहाँ पे जैसे जम्मू या जम्मू कश्मीर में बैठ के, जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी के कुछ नेता ऐसे है जम्मू में बैठ के या अपने रियासी में बैठ के पोस्ट शेयर कर देते कि अभी ये जो हमारी रोड कनेक्टिविटी ऐसी है, यहाँ पे ऐसा है। तो इनको ग्राउंड लेवल पे जाना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में कितनी तहसीलें और कितनी पंचायतें, हर जगह पे जाना चाहिए, क्योंकि हमारा भी राइट्स है इंडिया में, जितना जैसे हर लोगों को राइट मिल रहा है हमें भी मिलना चाहिए। बहुत सारे इश्यू है जो जिन पे हम बात करते पर हमारी बात कहीं आगे तक नहीं पहुंचती है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं पहले भी कहा कि टीम भेजनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपने एसटी देना ही था, पहाड़ी स्टेटस देना ही था, पहाड़ी से एसटी से पहाड़ी करना था आप लोगों ने, तो सबसे पहले आपने एक सर्वे करवाना था, करवाने के बाद फिर आपने ऐसा जो बिल था वो पास करवाना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पार्लियामेंट में, वहां से आपने करवाना था। अगर सर्वे के लिए हमारे यहाँ जो टीम भेजेगी ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भेजेगी टीम, या गवर्नर साहब भेजे या मोदी साहब भेजे, अमित शाह जी भेजे, जो भी भेजेगा ना, वो हमारे एंड जो हमारा विलेज है ना, चाहे यहाँ बगोदास की बात कर लो, प्राणकोट की बात कर लो, ढकी कोट की बात कर लो, खास की बात कर लो, कटरा की बात करो, गुल गुलाबगढ़ की बात करो, हमारे यहाँ डंडकोट बागनकोट की बात करो, हमारे यहाँ लास्ट नंदकोट सरसोद की बात करो, मम्मनकोट की, यहाँ पे चंदियालकोट की बात करो, यहाँ तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो सर्वे वाला आदमी है नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वहाँ पे रोड ही नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई रहने के लायक कोई मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो इतने बड़े बड़े खानदान लोग हैं वो मेरे जैसे गरीब के घर में रह जाए। तो इनको शर्म आनी चाहिए, सबसे पहले सर्वे करवाना चाहिए, उसके बाद जो ये बिल था पास करना चाहिए। मैं खुलेआम कहता हूँ कि सबको सड़क पे आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को हाथ जोड़ के विनती है, आना चाहिए। हमारे से जितनी होगी आपने मैसेज करना है, हम जितना कर सकते हैं बाहर है आपसे हम करेंगे। आप लोगों को अपने हक के लिए, हमारे हक के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। अंग्रेजी लास्ट सवाल आपके लिए हम लेके आए, तो अंग्रेजी जैसे अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को नेता भी समझते हैं, मैं नेता ही बोलूंगा, जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी में बहुत सारे लोग हैं, अगर हम लोग वीडियो को पोस्ट करते या हम किसी गरीब के आवाज बनते तो हमेशा वो बोलते हैं आप खाली बोलते हो। तो आप क्या बोलना चाहते हो कि बहुत सारे लोगों को अभी मिर्ची भी लगेगी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि जो चाहते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए, इस आवाज को उठाना चाहिए क्या दबा देना चाहिए? तो सबसे बड़ी दिलीप समस्या तो यही है हमारे लिए कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में जितने भी आदमी है ना, सारे नेता हैं जी। सबसे बड़ी बात हमारी यही है, कोई भी मुंह उठा के नेता बन जाता है। सबसे बड़ी बात हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों के लिए सबसे बड़ी के गांव से लेके पंचायत से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके तहसील तक हर एक आदमी अपने आप में नेता है, लेकिन अपने लिए है, अपने लिए, सिर्फ घर के लिए, सिर्फ अपने घर के लिए। जो नेता होते हैं उनकी पूछ पकड़ दी, वहां से थोड़े बहुत पैसे लिए, अपने घर बनाए। गरीब के पास कुछ है नहीं है, स्कूल चल रहे हैं नहीं है, टीचर ड्यूटी दे रहे हैं नहीं है, हॉस्पिटल है नहीं है, क्या जितने भी गवर्नमेंट की स्कीमें आती है, हमारे यहाँ उज्जवल योजना आई थी, वहाँ पे 2500-2000 रुपए देके उन्होंने गैस लाए, वहां से फ्री थे। अभी यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, जो मकान आ रहे
वहाँ भी लोग घोटाला कर रहे हैं, वहाँ भी पैसे दे के जी। पैसे